तो हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। तो आज हम आप सभी के लिए लेके आए हुए हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से श्री राम और कुंभकर्ण का युद्ध का वर्णन। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। श्री राम और कुंभकर्ण के युद्ध की जानकारी हमें श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 67वें सर्ग में मिलती है। अब कुंभकर्ण का युद्ध हनुमान जी, अंगद, नल, नील, सुग्रीव, लक्ष्मण इन सभी के साथ हो चुका था। इसके पश्चात कुंभकर्ण का युद्ध मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ प्रारंभ हुआ था। श्री राम की सेना में से मात्र एक हनुमान जी थे जिन्होंने कुंभकर्ण पर भारी पड़े थे और कुछ समय के लिए कुंभकर्ण को थका दिया था युद्ध में। अन्यथा कुंभकर्ण ने तो सुग्रीव, अंगद, नल, नील, यहाँ तक कि श्री लक्ष्मण जी पर भी वो भारी रहा था। राम से युद्ध हो उससे पहले ही कुंभकर्ण कई हजार वानरों को खा के मार चुका था। श्री राम और कुंभकर्ण के युद्ध में श्री राम ने प्रथम वार करते हुए कुंभकर्ण पर भगवान शंकर का एक अति शक्तिशाली अस्त्र रुद्रास्त्र का उपयोग किया। तो महाभयंकर अस्त्र के प्रभाव से कुंभकर्ण के हृदय में अनेक तीखे बाण लग गए, जिससे उसको बहुत अधिक पीड़ा होने लगी। पश्चात कुंभकर्ण बहुत अधिक क्रोधित हुआ और कुंभकर्ण वानरों की ओर बड़ी क्रोध में दौड़ा, परंतु प्रभु श्री राम ने ये देखते हुए कुछ कई शक्तिशाली दिव्य बाण उसकी छाती में मारे। दिव्य बाण कुंभकर्ण की छाती में धंस गए, जिसके द्वारा कुंभकर्ण को इतनी पीड़ा होने लगी कि उसकी गदा भी उसके हाथ से छूट गई। तदंतर विशाल काय कुंभकर्ण ने पलटवार करते हुए एक बहुत ही विशाल पर्वत का शिखर उखाड़कर श्री रघुनाथ जी के ऊपर जा फेंका। तो फिर भी श्री राम ने सीधे लगातार 7 बाण मारकर उस पर्वत को बीच में ही टुकड़े टुकड़े कर डाले। श्री राम का पराक्रम देख कुंभकर्ण खुद भी चकित रह जा रहा था। श्री राम और कुंभकर्ण के युद्ध के मध्य ही कई वानर कुंभकर्ण के ऊपर चढ़े और उसे पीड़ा देने लगे, परंतु कुंभकर्ण ने तुरंत ही उन वानरों को अपने ऊपर से हटाकर मार डाला। यह देख प्रभु श्री राम अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कई शक्तिशाली सर्प के समान भयंकर बाण कुंभकर्ण की ओर फेंके, जिससे कुंभकर्ण की बाजूबंद जो कि स्वर्ण की बनी हुई थी वो जाकर दूर नदी में गिर गई। जब अन्य राक्षस सेना ने यह देखा कि प्रभु राम कुंभकर्ण पर बहुत अधिक भारी पड़ रहे हैं, तब वे भी कुंभकर्ण की सहायता करने के लिए आए थे, परंतु श्री राम ने धनुष की प्रत्यंचा इस प्रकार खींची कि उसकी टंकार मात्र सुन के ही वे सभी राक्षसगण वहां से भाग उठे। इसके बाद महाबली कुंभकर्ण ने एक बड़ी ही भयंकर एवं विशाल मुदगर हाथों में ली और प्रभु राम की तरफ जा फेंकी, जिसको श्री राम ने अपने बाण से ही बीच में निस्तेज कर नष्ट कर डाला। राम और कुंभकर्ण के युद्ध के मध्य इसके पश्चात स्वयं विभीषण जी आ जाते हैं। विभीषण को देखकर कुंभकर्ण वहां पे बोले, वत्स, भाइयों का स्नेह छोड़कर श्री रघुनाथ जी के प्रिय हो। रणभूमि में शीघ्र ही तुम मेरे ऊपर गदा चलाओ। तुम ही तो हो जो शास्त्र धर्म का दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो, और जो तुम श्री राम की शरण में आ गए हो, इससे तुमने हम लोग का काम बना दिया है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से तुम्हें राक्षसों का राज्य प्राप्त होगा। दुर्जय वीर विभीषण, तुम मेरी प्रकृति से परिचित हो, इसीलिए शीघ्र मेरे मार्ग से हट जाओ। समय मेरी विचार शक्ति नष्ट हो चुकी है, अतः तुम्हें मेरे सामने नहीं खड़ा होना चाहिए। समय युद्ध में मुझे अपने एवं पराये की कोई पहचान नहीं है। बुद्धिमान कुंभकर्ण के ऐसा कहने पर महाबाहु विभीषण ने उनसे कहा, शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, मैंने इस कुल की रक्षा के लिए बहुत कुछ कहा था, किंतु समस्त राक्षसों ने मेरी बात नहीं सुनी, अतः मैं निराश होकर श्री राम की शरण में आ गया। यह मेरे लिए पुण्य हो या पाप, मैंने श्री राम का आश्रय ग्रहण कर लिया है। ऐसा कहने के पश्चात क्षण की आंखों में आंसू आ गए और वो गदा लेकर निस्तेज खड़े रहे। इसके बाद तुरंत ही प्रभु श्री राम ने वज्र के समान पंख वाले बहुत से बाण कुंभकर्ण को मारे, जिससे कुंभकर्ण शुद्ध रह गया। इस पश्चात श्री राम ने कुंभकर्ण के ऊपर इकट्ठा ही अनेकों बाण वर्षा कर दी, जिसे कुंभकर्ण ने एक बड़ी विशाल मुदगर हाथ में लेकर घुमा घुमा कर नष्ट कर डाला।
भयंकर वेगशाली मुद्गर को चारों ओर से घुमाने लगा, जिससे श्री राम की विशालकाय बाण वर्षा को वह नष्ट कर पाया। कुंभकर्ण का श्री राम के साथ युद्ध में भी कुंभकर्ण बहुत घायल हो चुका था। इसके पहले ही वो श्री राम से युद्ध करने से पहले लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद, नल, नील संपूर्ण वानर सेना से युद्ध कर चुका था। के शरीर में कई घाव लग चुके थे, परंतु उस विशाल मुद्गर के शक्ति से उसने श्री राम के भी कई अस्त्रों का नष्ट कर दिया था। इसके पश्चात भगवान श्री राम ने व्याव्यास्त्र का अनुसंधान किया, जिसके संधान द्वारा श्री राम ने कुंभकर्ण की दाहिनी बाँह काट डाली। बाँह काट डालने पर वह राक्षस भयानक आवाज में चित्कार करने लगा। रघुनाथ जी के बाण से वह कटी हुई बाँह, जो पर्वत शिखर के समान जान पड़ती थी, मुद्गर सही थी वानरों की सीमा पे गिरी। के नीचे कितने ही सैनिक आकर दब गए। के बाद भी कुंभकर्ण ने हार नहीं मानी। उसने एक ताड़ का वृक्ष उखाड़ कर धावा किया। इसका देखकर तुरंत ही श्री राम ने इंद्रास्त्र को अभिमंत्रित कर कुंभकर्ण के ऊपर छोड़ दिया, जिससे उसकी दूसरी बाँह भी कट गई। इसके बाद श्री राम ने ब्रह्म के समान दो शक्तिशाली तेजस्वी बाण मारकर कुंभकर्ण के दोनों पैर काट डाले। कुंभकर्ण का पूरा शरीर कट जाने पर भी वो अपने मुंह से श्री राम जी को मार देना चाहता था, परंतु श्री राम ने स्वर्ण विभूषित पंख वाले 5 बाण मारकर उसका मुंह भर दिया। श्री राम ने ब्रह्मदंड तथा विनाशकारी काल के समान भयंकर बाण का आवाहन किया। यह एक ऐसा बाण था जिसमें तेजस्वी सूर्य, अग्नि, वज्र और वायु की शक्ति सम्मिलित थी। यह बाण स्वर्ण विभूषित सुंदर पंख वाला वेगशाली बाण था। श्री राम के इस बाण के प्रभाव से पूरे युद्ध भूमि में प्रकाश उत्पन्न हो गया। श्री राम ने तुरंत ही इस बाण को अपने धनुष पर धारित किया और कुंभकर्ण की ओर छोड़ दिया। इस बाण के प्रभाव से कुंभकर्ण का सर तुरंत ही धड़ से अलग हो गया। कुंभकर्ण का विशाल मस्तक जाकर लंकापुरी में गिरा। और इसी के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर डाला। इस वीडियो में हमने मुख्यतः श्री राम और कुंभकर्ण का जो युद्ध हुआ मात्र उसी पर फोकस किया था। हालांकि संपूर्ण कुंभकर्ण का पराक्रम एक वीडियो में बताना बहुत अधिक कठिन है। यदि आप कहेंगे तो हम उसके लिए एक और वीडियो ले आएंगे। तो इसी के साथ हमारा कुंभकर्ण और श्री राम का युद्ध यहीं पर समाप्त होता है। यह वीडियो श्री वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के 67वें सर्ग से लिया गया है। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे हमारी चैनल की सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धर्म से संबंधित ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें और कमेंट में लिख दें जय श्री राम। तो मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।